वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल कंसल्टेंट पोस्ट की, जो कि निकाली गई है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में आती है। तो ये पोस्ट निकाली गई है और नेशनल हेल्थ हेल्थ मिशन के अंडर, जिसमें टोटल 47 वैकेंसीज हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसीज हैं। इसमें जो पोस्ट है वो कंसल्टेंट की पोस्ट है और उसमें टोटल वैकेंसीज 47 निकाली गई हैं, जिसमें मांगा गया है आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आप लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी एज 21 टू 45 होनी चाहिए। अगर बात हम पे की करें तो इसमें जो पे है वो 44,000 के 1000 है और इसकी जो ऑनलाइन डेट एप्लीकेशन है। और हाँ, इसमें रिजर्वेशन भी है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन, जिसमें अनरिजर्व के लिए 10 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 20 हैं, एससी के लिए 14 हैं, एसटी के लिए 1 है। टोटल 47 वैकेंसीज हैं और इन्हीं में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगा के पीडब्ल्यूडी के लिए 3 है, वुमेन के लिए 6 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 है और फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 है। इसकी अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो वो कब से शुरू है, तो ये 2 अप्रैल 2025 से शुरू होकर इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की फॉर्म सबमिट करने की, वो है 22 अप्रैल 2025। और इसमें बात करें कि जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसमें ये बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस में कि अगर नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस है वो 3 टाइम लेस देन है देन द एडवर्टाइज पोजीशन, मतलब टोटल एडवर्टाइज पोजीशंस 47 है। अगर 47 का 3 टाइम कम हुआ, मतलब लगभग अराउंड 15 टू 16, अगर 15 से 16 एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं तो उस केस में जो कैंडिडेट है उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उस पर्सन का पर्सनल इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होगा बस। बट अगर वो 3 टाइम मोर हो जाती है, जितनी एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं वो 3 टाइम से ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि 47 इंटू 3 हो जाती है, तो उस केस में आपका सीबीटी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 1:3 में होगा, मतलब 3 में से 1 को किसी को चूज़ करेंगे और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद वो आपका पर्सनल इंटरव्यू और स्किल टेस्ट कराया जाएगा। अगर हम फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसमें तो ये सिर्फ फॉर्म ऑनलाइन मेथड के थ्रू ही भरा जाएगा और इसमें रिजर्वेशंस और रिलैक्सेशंस भी दी गई हैं, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए। हाँ, इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसीज होंगी, जैसे अगर आप पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपकी जो मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी होनी चाहिए वो 40% या 40% से ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी वो जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी फॉलो करता है। और एक चीज़ इसमें ये बताई गई है कि अगर आपने कभी भी, मतलब ड्यूरिंग द कोविड टाइम में, अगर आपने कोविड मैनेजमेंट में सर्व किया है एज अ आउटसोर्स या टेम्परेरी एचआर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में, या फिर आपने कोविड के मैनेजमेंट में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड द मेडिकल एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश अगर आपने सर्व किया है तो उस केस में आपको एडिशनल परसेंटेज मार्क्स दिए जाएंगे और ये एडिशनल परसेंटेज मार्क्स उसी बेसिस पे होंगे कि अगर एप्लीकेशंस जो रिसीव होती हैं वो 3 टाइम से ज़्यादा हो जाती हैं, तब आपको जो सीबीटी में मार्क्स मिलेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उस टोटल में कुछ परसेंटेज आपको एडिशनल दिया जाएगा। बट अगर वो जो पोजीशन है, मतलब एप्लीकेशंस है, वो 3 टाइम लेस रहती हैं एडवर्टाइज पोस्ट से, तो उस केस में आपको इंटरव्यू में वो एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। इस इस चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए आपको एक क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेट जो कि जनरेट किया गया होगा अथराइज अथॉरिटी के थ्रू, वो आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि कोविड एक्सपीरियंस आपको शो करता हो कि आपने उस पोस्ट पे सर्व किया है। एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर जैसे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 100 में 33 मार्क्स, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी के लिए 30 मार्क्स है 100 में और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 24 मार्क्स। अगर हम बात करें कि अनरिजर्व पोस्ट अगर कोई कैंडिडेट है, अगर वो 33 मार्क्स से कम लेकर आता है सीबीटी में, तो उसको जो एडिशनल परसेंटेज मार्क्स बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। ये एडिशनल परसेंटेज मार्क्स बेनिफिट जो इस कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बेस तभी मिलेगा अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, आप 33% मार्क्स से अगर आपने ज़्यादा स्कोर किया है तभी ये मिलेगा। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशंस भी बताई गई हैं और जैसे बोला गया कि आपकी जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपकी एज होनी चाहिए 21 से 45 की होनी चाहिए। बट अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एस सी एस टी हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपको 15 साल के लिए रिलैक्स कर दिया गया है। और अगर आप इन फॉलोइंग कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपको 3 साल के लिए रिजर्वेशन की
सॉरी एज रिलैक्सेशन बात की गई है। अगर हम बात करें कि इसमें इस पोस्ट के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ीस आने वाला है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपको ₹0 पड़ेंगे। इस पोस्ट के अप्लाई के लिए आपको एक भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ है इसमें, जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन मोड ही होगा, और इसको आपको एनएचएम साइट के ऑफ़िशियल साइट के थ्रू ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। इसमें जितने भी आपको डिटेल्स भरने होंगे, आपके जो आपके जो सर्टिफ़िकेट है मैट्रिकुलेशंस की क्लास 10 के सर्टिफ़िकेट, उसमें जो डिटेल्स बताई गई हैं, आपके नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी डिटेल्स माँगी जाएँगी, वो क्लास 10th के या मैट्रिकुलेशन सर्टिफ़िकेट के बेसिस पे ही डाली जाएँगी, वरना वो गलत गलत मानी जाएँगी। और इसमें बताया गया है कि आपको जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, उनको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना होगा, जो कि एक्टिव रहता हो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑफ़िशियल कम्युनिकेशंस होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, जितने भी इंटरव्यूज़ के लिए अगर आपको कॉल लेटर आता है, तो वो सिर्फ़ आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे ही भेजा जाएगा। इसलिए वो आपको रेगुलरली चेक करना भी अ, पड़ेगा। इसलिए उन्हीं ईमेल को आप इनपुट करें या दें जो जो अकाउंट आपका एक्टिव हो। अगर हम रिज़र्वेशन पॉलिसीज़ की बात करें, तो यहाँ पे जो स्टेट रिज़र्वेशन है वो अप्लाई होगा। मीन दैट कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, तभी आप फॉलोइंग जो रिज़र्वेशंस बताए गए हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई कैंडिडेट है जिसको जो रिज़र्वेशन है या कोई भी कंसेशन मिलना है, उसको 2 जगह पे कंसेशन मिलना है, तो जो ज़्यादा बेनिफिशियल कंसेशन होगा उस केस में उसे वो दिया जाएगा। और बात करें कि ये अपॉइंटमेंट का नेचर या परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे की ड्यूटी है, जिसमें इनिशियली आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, और ये सब्जेक्ट टू द रिन्यूअल्स है। मतलब अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहा, अच्छा रहा, सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा, तो अथॉरिटीज़ उसको एक्सटेंड कर सकती हैं। और जो कि लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वो 22 अप्रैल है। और इन केस ऑफ टाई ब्रेकर, इसमें कुछ क्राइटेरिया बताई गई हैं कि अगर 2 कैंडिडेट हैं, उन लोगों का मार्क्स टाई कर जाता है, तो प्रेफ़रेंस दिया जाएगा जिसके पास हायर क्वालिफ़िकेशन होगा। अगर ये भी उनका टाई कर जाता है, तो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। अगर ये भी टाई कर जाता है, तो देखा जाएगा कि दोनों में डेट ऑफ बर्थ कौन-सा इंसान है या कौन-सा पर्सन है जो ओल्डर ज़्यादा है। अगर ये भी मैच कर जाता है, तो उस केस में फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं यूपीएनआरएचएम.gov.in पे।